नमस्ते, मैं सुमनश्री एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पर। जैसा कि आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा महाजनपदों के बारे में, इन 16 महाजनपदों को एक कहानी के रूप में 4 लाइनों में मैंने आपको याद करवा दिया था। और मैंने साथ ही ये वादा भी किया था कि आपको बहुत जल्द इनकी राजधानियाँ जो होंगी उनको एक लॉजिक के तरीके से याद करवाने के लिए मैं लेकर आऊँगी। तो आज मैं हाजिर हूँ फिर से महाजनपदों की राजधानियों के लिए। तो यहाँ पर जो मैंने यहाँ जो जेड लिखा हुआ है वहाँ से जनपद बनेगा, आर से यहाँ राजधानियाँ हैं और एस टी का मतलब यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक है जो एक लॉजिक के माध्यम से आपको याद करवाएंगे। तो सबसे पहला जो जनपद है वो है मत्स्य और इसकी जो राजधानी है वो है विराटनगर। अब शॉर्ट ट्रिक देखिएगा कि यहाँ पे मत खेले विराट, मत से मत्स्य है और विराट से विराटनगर। तो कोई कह रहा है कि भाई विराट अब बहुत मत खेले क्योंकि काफ़ी हम थक चुके हैं बोल कर करके। इसी तरह से दूसरा जो जनपद है वो है मल। मल की 2 राजधानियाँ हैं कुशीनारा और पावापुरी। मलों ने खुशी से पाव खाया, तो मलों से यहाँ पर मल हो गया। खुशी इसलिए कर दिया है क्योंकि कुशीनारा ये इसकी पहली राजधानी है और पाव से बन गया पावापुरी क्योंकि पाव जो है बच्चे बहुत अच्छी तरह से उनका पसंदीदा है ये पाव। तो यहाँ पाव से यहाँ पावापुरी बन गया है। इसी तरह से तीसरा जो जनपद है वो है कुरु। कुरु की जो राजधानी है वो है इंद्रप्रस्थ। तो करो इंद्र प्रस्थान, यहाँ पर करो से मतलब कुरु है और इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी हो गई। चौथा जनपद है वत्स और इसकी राजधानी है कौशाम्बी। तो वत्स कौशाम्बी जाओ। कोई कह रहा है कि वत्स यहाँ पर जो है वत्स जो है जनपद है और कौशाम्बी इसकी हो गई राजधानी। इसी तरह से यहाँ मगध है और इसकी राजधानी है गिरिवस। मगध में गिरी ये इसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई। जैसे कोई महिला है वो मगध घूमने गई और वो वहाँ पर गिर गई। इसी तरह से शूरसेन, शूरसेन जो इसकी राजधानी हो गई मथुरा, इसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई शूर मथुरा के। तो उस समय जो शूरसेन प्रदेश था और उसकी जो राजधानी थी तो मथुरा में जो शूरसेन थे वो काफ़ी शक्तिशाली थे। हमारा 7वां जो जनपद है वो है आश्मक। इसकी जो राजधानी है वो है पोतली या फिर पोधन जिसे कहते हैं। तो अश्मक पोतली पोटली लाया, इसको यहाँ पोतली की जगह पोटली कर दिया है एक लॉजिक बिठा करके, अश्मक पोटली लाया। अब हमारा 8वां जनपद है वो है अंग और इसकी राजधानी है चंपा। इस अंग का अथर्ववेद में जो है सबसे पहले इसका उल्लेख मिलता है और चंपा जिसका प्राचीन नाम था मालिनी। अब यहाँ पर इसकी शॉर्ट ट्रिक बनती है अंग चंपा के खिले। अंग से अंग जनपद और चंपा इसकी राजधानी। हमारा 9वां जनपद है पांचाल। इसकी भी 2 राजधानियाँ हैं, अहिछत्रपुर और काम्पिल्य। तो पांचाल छत्र लेकर कांपे, 5 से पांचाल है और छत्र से यहाँ पर अहिछत्रपुर और कांपे से बन गई है काम्पिल्य, राजधानी हो गई। इसी तरह से कौशल, कौशल की 2 राजधानियाँ अयोध्या और श्रावस्ती। जैसे कि इसमें मैं बताना चाहूँगी कि कौशल जो अयोध्या इसकी जो राजधानी है उसका रामायण में और जबकि श्रावस्ती का बौद्ध ग्रंथों में उसका उल्लेख मिलता है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई कौशल के राम अयोध्या में, बौद्ध बसे बस्ती में। तो कौशल के राम अयोध्या हो गया और बौद्ध बसे बस्ती में यानी कि श्रावस्ती है और इसका उल्लेख मिलता है बौद्ध ग्रंथों में। हमारा 11वां जनपद है गांधार और राजधानी हो गई इसकी तक्षशिला, यानी कि गधे शिला पे चढ़े। तो गधे से गांधार और शिला से बन गया यहाँ तक्षशिला। तो एक लॉजिक के साथ हम बिठाते जा रहे हैं और आपको बहुत जल्दी ये याद हो जाएगा। इसी तरह से हमारा 12वां जनपद है चैंदी और इसकी जो राजधानी है वो है शक्तिमती। तो चैत्र नवरात्रे आ जाते हैं तो हम किसकी आराधना करेंगे? शक्ति की। तो चैती शक्ति ये इसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई, एक लॉजिक है। इसी तरह से वज्जी, वज्जी की जो राजधानी है वो वैशाली। वज्जी वैशाली में, तो वज्जी कहाँ पर चले गए? वज्जी वैशाली में है। काशी और इसकी जो राजधानी है वाराणसी। इसकी शॉर्ट ट्रिक बनेगी काशी पे वारा। जैसे अपन किसी चीज़ को अपन वारते हैं तो वो ये वो वाला वारा है। अवंती,
15वीं जो हमारी राजधानी है अवंती, और उसकी जो राजधानी है उज्जैन और महिष्मती। तो अवंती, उज्जैन, गई, महिष, लेके। तो अवंती है, उज्जैन इसकी राजधानी हो गई, और महिष जो है लेके, यानी कि भैंस लेके, वो कहाँ चली गई? उज्जैन। कंबोज, ये लास्ट हमारी 16वां जो जनपद है कंबोज, और इसकी राजधानी है राजपुर और द्वारिका। तो यहाँ पर है कम बोझ से दबा राज द्वारिका का। कम से यहाँ कंबोज हो गया, बोझ कंबोज पूरा बना करके, दबा, और राज से राजपुर, और द्वार से द्वारिका हो गया। तो ये आपकी 16 की 16 जनपद और इनकी राजधानियाँ हैं। आपको ये ट्रिक कैसी लग रही है, और इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, और इसके बारे में कोई कमेंट्स देना चाहें तो दे सकते हैं। और साथ ही साथ अपना सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें, इसे ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली जो वीडियो है वो आपके मोबाइल स्क्रीन पर अपडेट हो जाएगी। अच्छी अच्छी ट्रिक्स लेकर हम आएंगे, तो मैं इंतज़ार करूँगी कि आप अपने सुझाव हमें ज़रूर भेजें। धन्यवाद।